मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरमी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरमी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहित प्रिय छोटी साधवियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। परम पुण्य का योग हमारे जीवन में आया है। अनंत अनंत ऊर्जा की इस दिव्य साधना को, भक्तामर की आराधना को करने के लिए हम तैयार हुए हैं। मौन हो जाइए, मौन होकर सुनिए। अनंत ऊर्जा के द्वारा हमारी जिंदगी की हीलिंग, देह की भी, मन की भी और जीवन की भी। इस भक्ति आराधना से हम जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज 6 नंबर की गाथा, 6 नंबर की गाथा। पूरे भक्तामर स्तोत्र के 3 ही यंत्र बने हैं। 6 नंबर की गाथा का 45वीं और 48वीं गाथा। इस गाथा के द्वारा अद्भुत अद्भुत रिजल्ट लोगों के समक्ष आए हैं जिन्होंने इस साधना को किया है। वसंत के जैसी बहार जीवन में आती है इस गाथा की आराधना करने से। वसंत ऋतु जैसा विकास होता है जीवन का। इस गाथा की आराधना करने से एक कमजोर अज्ञानी मन परमात्मा के प्रेम से जागृत हो जाता है। परमात्मा की ये भक्ति स्तुति करने से ऐसी दिव्य ऊर्जा का भीतर में आरोहण होता है जैसे कोयल मीठा बोल बोलती है ना। वसंत की गर्मी में ही, जब वसंत ऋतु आती है तभी कोयल मीठा बोल बोलती है, क्योंकि उसी ऋतु में आम भी पक जाते हैं। तो हमारे अंदर जैसी भी मंदता है, विकास की जितनी क्षमताएं अवरुद्ध हो चुकी हैं, जितना विकास रुका हुआ है, इस गाथा की आराधना से हमारी बुद्धि का विकास होता है। यानी ऐसी क्षमताएं जाग जाती हैं, आनंद जागता है भीतर से, आनंद पर ध्यान केंद्रित हो जाता है इस गाथा की आराधना से। भक्ताम्र स्तोत्र हमारे समक्ष कोयल का रूप है और जो इसकी ऊर्जा है वो कूक है कोयल की। यानी जो भक्तामर की ऊर्जा है वो कोयल की कूक है। यानी जैसे जैसे वो ऊर्जा हमारे पास आती है तो हमारे मन की सारी कमजोरी बाहर आ जाती है। ज्ञान एवं आनंद का वसंत जीवन में आगमन करता है। मन की मानसिक बुद्धि का स्तर अवरुद्ध हो चुका है। पूर्व जन्मों की गुनाह और गलतियों के कारण मंद बुद्धि हो चुकी है। इसके निरंतर देखो, जो एकाग्रता से अगर इस गाथा की आराधना करके इसी तरह से जल बनाकर, जो मंद बुद्धि बालक है, अगर उसको इसका जल हर रोज दिया जाए
तो जरूर उसके अंदर ज्ञान की चेतना का जागरण चाहे कुछ % में हो, यानी उसको समझ आने लग जाएगा, वो कुछ समझने लग जाएगा, कुछ करने लग जाएगा। 48 दिन तक इस गाथा की आराधना करके जल को अगर इस तरह जल बनाकर उस बालक को, बच्चे को दिया जाए, जो एग्जाम के लिए बच्चे तैयार हैं, घबराते हैं, डरते हैं, डर के कारण कितने बच्चे के अंदर ऐसा फियर है कि वो कुछ लिख नहीं पाते। कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, नर्वसता के कारण वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते। इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, बुद्धि का स्तर, यानी जो आप ज्ञान अर्जन करेंगे वो आपके पास सेफ होना शुरू हो जाएगा। मंदता और कुछ ऐसा होता है कि हेरिडिटी, यानी माता पिता दादा दादी के समय से जो चल रहा, आनुवंशिक, यानी जो चल रहा है बुद्धि की मंदता या कुछ ऐसा, तो उसमें भी एकदम बहुत अच्छे अच्छे परिणाम सामने आए हैं। तो आज विशेषकर बच्चों के लिए और हम सब के लिए भी ये गाथा बहुत ही प्रभावशाली है। तो आओ पहले अपने मन को शांत करते हैं। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। बड़ी शांति के साथ, धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ इस आराधना के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा असीम असीम पुण्य उदय है कि जो हमारे अंदर ये भाव आया है कि हमें भक्तामर की आराधना करनी है और इन शुभ तरंगों को, इन दिव्य तरंगों को, इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करना है। तो अपने मन को शांत करके आदिनाथ भगवान की पावन उपस्थिति, उनके सानिध्य का एहसास करेंगे। परमात्मा को अपने समक्ष विराजमान करेंगे अपनी भावनाओं के अनुरूप। स्फटिक सिंहासन पर प्रभु को विराजमान कर लिया। प्रभु पद्म आसन में हैं और हमने उनके चरणों में वंदन किया। अपना सिर उनके पाँव के अंगूठे पर रख दिया। अपने गुरुदेव को भी विराजमान कीजिए। प्रभु के साथ ही अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और आओ पहले प्रभु को वंदन करेंगे। वंदन के बाद आचार्य मानतुंग भगवान को वंदन करेंगे, जिन्होंने ये अद्भुत प्रसाद हमारी झोली में डाला है। ओम उत्सवम जीनम, 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 ओम उत्सवम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 3 बार अपना संकल्प लेंगे आप कि आप इस गाथा की आराधना किसके लिए करना चाहते हैं। 3 बार संकल्प लीजिए।
एक भावना जरूर बहाना कि हे प्रभु, आपकी इस आराधना से मेरा दृष्टिकोण, मेरा नज़रिया, मेरे सोचने का ढंग, मेरे देखने का ढंग सदैव सम्यक रहे, सबके लिए साताकारी रहे। मेरी सोच से, मेरे दृष्टिकोण से किसी को भी कोई कष्ट ना हो, ऐसा सुंदर सम्यक दृष्टिकोण मुझे प्रदान करें प्रभु। ऐसी सम्यक प्रज्ञा मुझे प्रदान करें हे प्रभु। ऐसी सम्यक प्रज्ञा मुझे प्रदान कीजिए हे प्रभु। ऐसी सम्यक प्रज्ञा मुझे प्रदान कीजिए। और अभी मंत्र जाप 27 बार। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शों श हं सं थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हं सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप सबको एंग बोलना है। एंग 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 एंग
गाथा जाप। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका रे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु
अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुक्तिरि कुरुते बलान् मां यत् कोकिलमधु मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता
परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिल किल मधो रं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आंखें बंद किए हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हाथों को आकाश की ओर खोलकर अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन दशों दिशाओं में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं वो सारे एक जगह एकत्रित होकर कलश बन गए हैं। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, जितने बुद्ध पुरुष महापुरुष हुए, उन सब की ऊर्जा शुभ तरंगे आकाश में एक जगह एकत्रित होकर सफेद रंग का कलश बन गई है। सफेद रंग का कलश चांदी की तरह चमकता हुआ परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। कलश के चारों ओर नमो अरिहंताणं लिखा हुआ है। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। हम सभी ने वो कलश अपने हाथों में पकड़ लिया, थाम लिया है। महसूस करो, अनुभव करो, आपके हाथों में कलश पकड़ा हुआ, इतना ऊर्जावान कलश शुभ तरंगों से परमात्मा के जितने भी शुभ ऊर्जा थी वो सारा कलश बन गई, सफेद रंग का कलश। और आपने इस कलश को जो सामने जल से भरा हुआ घट है उसमें उतार दिया है, उसमें प्रवेश करा दिया है। सभी ने महसूस करना है कि एक एक कलश सबने
जल में प्रवेश करा दिया है। जल का अणु अणु कण कण परमात्मा की ऊर्जा से भर चुका है। इस जल का सारा स्वरूप ही बदल गया है। शक्तिशाली ऊर्जावान ये जल बन चुका है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा से, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपके शुभ उद्गलों से, आपकी शुभ तरंगों से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा से, आपकी शक्ति में तरंगों से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसके भीतर अनंत अनंत शुभ ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। आदि व्याधि रोग शोक बुद्धि की सारी नेगेटिविटी सकारात्मकता में बदल चुकी है। सबके भीतर शांत प्रज्ञा का वास हो चुका है। जहाँ जहाँ भी इस जल का छींटा दिया जाएगा, इस जल को जो भी ग्रहण करेगा वो बुद्धिमान, सन्मति को धारण करने वाला, ज्ञान संपन्न, विद्या संपन्न, बुद्धि की सारी मंदता से रहित होकर प्रज्ञावान हो जाएगा। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए अपने मन में कि आपका संकल्प पूरा हो चुका है। आपने जो सोचा था वो पूरा हो चुका है।